हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए एमए सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट कोड CC9 जो आपका तीसरा पेपर होगा जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट, उसके सिलेबस को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस सिलेबस के अंतर्गत हमें 5 यूनिट का अध्ययन करना है। तो यूनिट 1 में हम देखते हैं प्लूटो कंट्रीब्यूशन एंड एस्टिमेट, अर्थात प्लूटो के योगदान के विषय में जानना है। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वह है अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ द स्टेट, यानी अरस्तु का राज्य सिद्धांत, उसको अध्ययन करना है। और इसका जो तीसरा चैप्टर है वो कौटिल्य सप्तांग थ्योरी एंड मंडल थ्योरी, अर्थात कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत। अब हम यूनिट 2 में आते हैं। तो यूनिट 2 के अंतर्गत हमें हॉब्स नेचर ऑफ स्टेट एंड सोवरेंटी, अर्थात हॉब्स का राज्य का स्वरूप और संप्रभुता का सिद्धांत, इसका अध्ययन करना है। दूसरा है लॉके नेचुरल राइट एंड थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट। तो लॉक का नेचुरल राइट यानी प्राकृतिक अधिकार का और सरकार का सिद्धांत है ना, इन दोनों सिद्धांतों को हमें लॉक का पढ़ना है। उसके बाद रूसो है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड जनरल विल, अर्थात सामाजिक संविदा का सिद्धांत रूसो का और जनरल विल सामान्य विल का सिद्धांत, इन दोनों विषयों को हमें पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा यूनिट 3 है, उस यूनिट 3 के अंतर्गत हमें सेंट थॉमस एक्विनास के बारे में जानना है। उसका दूसरा जो चैप्टर है वो है मैकियावेली, जिसमें स्टेट क्राफ्ट इन प्रिंस यानी राजकुमार कहा गया है मैकियावेली को, उसके बारे में जानना है। उसके बाद है हमारा मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को हमें मॉन्टेस्क्यू को पढ़ना है। इसके बाद जो हमारा यूनिट 4 है जिसके अंतर्गत हमें बेंथम का यूटिलिटेरिज्म एंड J.S. मिल का व्यूज़ ऑन स्टेट एंड लिबर्टी, यानी बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत और J.S. मिल का राज्य और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को पढ़ना है। उसके बाद है फ्रेडरिक हेगल्स व्यू ऑन स्टेट, यानी फ्रेडरिक हेगल का राज्य संबंधी सिद्धांत और हेगल एंड मार्क्स का डायलेक्टिकल मेटलिज्म यानी भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत हेगल और मार्क्स का पढ़ना है। अब हम आते हैं यूनिट 5 की ओर, जिसमें हमें महात्मा गांधी के सत्याग्रह और उनका राज्य संबंधी आदर्श राज्य के सिद्धांत को पढ़ना है और उसके पश्चात सावरकर और उनके हिंदुत्व के विषय में जानना है। और जो हमारा अंतिम चैप्टर है वह है अंबेडकर और इट्स आइडिया, यानी भीमराव अंबेडकर और उनके विचारों को पढ़ना है। तो कुल मिलाकर हमारा यह विषय है और इससे संबंधित सारे टॉपिक्स हमारे बने हुए हैं, आप उनको वहाँ से देखकर अपना नोट्स बनाएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।